जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हुआ अपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बेरा है खबर के रायपुर में आज कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस के किसान वर्चुअल सम्मेलन हुई से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सब्बो मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन के 307 ब्लॉक में 100 किसान गलो जुड़े हैं। एमएलए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करीन है। सम्मेलन ला संबोधित करत हुए CM भूपेश बघेल कहीन है कि ये कानून ले किसान मन ला नुकसान होही और पूंजीपति मन ला फायदा। भूपेश बघेल किसान मन ले आह्वान करीन है कि ये सो गर्मी में धान के बजाय दलहन तिलहन लगाओ। दलहन तिलहन के रेट ये समय ज्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहू कहीन है कि नवा कृषि कानून के सेती व्यापारी धान के खरीदी ज्यादा नहीं करही। व्यापारी दलहन तिलहन के फसल खरीद ही और जमाखोरी करे के बाद ज्यादा दाम में एला बेची। वह PM ले मांग करी से कि एक देश एक बाजार के संगे एक दाम होवे। CM कहीन है कि ओकर सरकार कृषि ऊपर एक अलग कानून बनाही। कानून है हाँ, ये व्यापारी जो बड़े व्यापारी हैं, जो जमाखोर लोग हैं, उसके लिए कानून बनाया गया है। ये किसानों के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार, एक शब्द और जोड़ दीजिए, एक राष्ट्र एक बाजार और एक मूल्य घोषित कर दे। कोई किसान आंदोलन नहीं करते। हित के खिलाफ किसानों के लिए काले कानून के रूप में केवल और केवल उद्योगपति और बड़े व्यवसायी, उनके पक्ष में ये कानून है और इसलिए मांग रखी गई। उत्तर प्रदेश में आज किसान सम्मेलन हुई से। ये सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संग जम्मू बड़े नेता विधायक मन शामिल हुए हैं। आज घोषणा घलो के CM भूपेश बघेल करीन है। एक संगे 1 नवंबर ले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के शुरुआत के मांग के बाद घलो के कहीन है। वर्चुअल किसान सम्मेलन में CM भूपेश बघेल कई घोषणा करीन है। एक संगे केंद्र ले एक राष्ट्र एक बाजार और एक मूल्य के मांग घलो के उमन करीन है। एक संगे किसान मन ला न्याय योजना की तीसर किस्त दे के बात करीन है। आप मतलब बता दें कि राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर के किसान मन ला न्याय योजना के तीसर किस्त जारी करे जाही। तो वर्चुअल किसान सम्मेलन में आज जम्मू बड़े नेता शामिल हुए हैं। एक संगे एक देश एक बाजार के संग एक दाम के आज ये सम्मेलन द्वारा मांग करेगे है। आज कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस किसान वर्चुअल सम्मेलन करीन है। यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एक संगे PCC प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सब्बो मंत्री, विधायक और कांग्रेस के जम्मू कार्यकर्ता मन मौजूद रहे हैं। ये कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन के 307 ब्लॉक में 100 किसान घलो के जुड़े हैं। एमएलए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करीन है। एक संगे भूपेश बघेल सम्मेलन ला संबोधित करत हुए कहीन है कि ये कानून ले किसान मन के नुकसान होही। एक संगे उमन यहू कहीन कि पूंजीपति मन ला जरूर ये कानून ले फायदा होही। तो ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, आज किसान सम्मेलन में जम्मू नेता मन जुड़िन है, किसान मन जुड़िन है। एक संगे बहुत सकन घोषणा घलो के आज CM करे है। बिल्कुल, देखो कृषि सुधार कानून ला लेके कांग्रेस लगातार विरोध करत है। सबले पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर यहाँ पर स्पीक द फार्मर लीग के हैशटैग किए गई सोशल मीडिया में। ओकर बाद राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च किए गई। ओकर बाद आज 10 तारीख के जिन है एक बड़े कार्यक्रम वो है किसान वर्चुअल सम्मेलन। और एक कार्यक्रम में अगर पूरा 306 ब्लॉक जो कांग्रेस के संगठन वाले ब्लॉक है, वहाँ पे लगभग जिन्हें 100 किसान जुड़े रही से, अर्थात लगभग 25 से 30 हज़ार किसान सीधा कार्यक्रम से जुड़े रही से। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश
भूपेश बघेला किसान मन के मुद्दा ला लेके बड़े बात करे है और केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधे है। लगातार जिन केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस के काम चल अभी विरोध जारी है। 3 ऐसे कानून लाए गए हैं जिला लेके कांग्रेस के कहना है कि किसान विरोधी है। हालांकि भाजपा वही कहना है कि एला किसान ला फायदा हुई है कि जिन्हें पिछले 55-60 साल से एला जिन्हें कांग्रेस नहीं लाई से अब हमार सरकार जब लाए है तो कांग्रेसिया मन के पेट में दर्द होते ये तरीके के आरोप जिन्हें बीजेपी लगाते। लेकिन अगर 2-3 महत्वपूर्ण बात देखी तो सबसे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज घोषणा करी से कि जिन्हें राज्योत्सव के दिन 1 नवंबर के दिन राजीव गांधी न्याय योजना के तीसरा किस्त किसान मन के खाता में आज ही एक और महत्वपूर्ण बात हो गई इसकी विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाही। कृषि के नया कानून बनाए लेके अवेला तैयारी किए जाते। अधिकारी मना विभागीय के पूरा कर्मचारी अधिकारी सब भिड़े हुए। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में कृषि कानून अपन आ जाए। उसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान मन से आह्वान करे है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन और तिलहन के फसल लिए जाए। कबर के आगामी दिनों में एक कृषि सुधार कानून के कारण जिन्हें व्यापारी मन धान ला ज़्यादा नहीं खरीदे है और वही धान के दाम भी कम रही इखर कारण व्यापारी मन के कारण। तो ऐसे में अच्छा हुई कि गर्मी के दिन में जो मन धान लगा था ना भी ओमा दलहन तिलहन लगाए जाना चाहिए। हालांकि इखर ऊपर बीजेपी का कहना है कि सरकार तो पहले प्रोत्साहित करी कि ज़्यादा से ज़्यादा धान लगाओ। जब किसान जब धान लगाए लगी तब जिन्हें पूरा राज्य में दलहन तिलहन और सब्जी के जिन उत्पादन है ओमा कमी आए हैं। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बात करी। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही से कि भाजपा सरकार और मोदी सरकार नारा देते कि एक राष्ट्र और एक बाजार। तो ऐसे में एक दाम भी कवर नहीं होना चाहिए। तो एहू लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि ऐसे में एक दाम अगर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं MSP में जिन खरीदी होना चाहिए वो खरीदी नहीं हुआ और सीधा जिन किसान मतलब एक नुकसान पहुंची। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं बता दूं आप रचना एमा ये भी बोले गए है कि अगर भंडारण जिन एक आवश्यक वस्तु संशोधन किए गए अधिनियम में ओमा साफ तौर पर देखल गए है कि ओमा कई प्रकार के नियम कायदा है। ओमा कालाबाजारी बढ़ी और जमाखोरी हुई ओकर कारण जिन वस्तु के दाम है वो आसमान पर रही। तो यही ला लेके आज कई मुद्दा ला लेके केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेला और तमाम जिन किसान माने ओहू मन अपन बात किसान के हित में आज पूरा घोषणा घलो के करे है सीएम भूपेश बघेल। तमाम जानकारी बर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बड़ी खबर आप मतलब बता दें कांग्रेस स्टार प्रचारक की सूची जारी करेंगे है। बिहार चुनाव ला लेके प्रचारक की सूची जारी हुई है। आप मतलब बता दें कि स्टार प्रचारक के सूची में सीएम भूपेश बघेल के नाम घलो के है। तो बिहार चुनाव पर स्टार प्रचारक मन की सूची जारी करेंगे है। और आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के नाम ये स्टार प्रचारक के सूची में है। तो अब बिहार चुनाव ला लेके सीएम भूपेश बघेल प्रचार बर वहां पहुंची स्टार प्रचारक की सूची जारी करे गए है कांग्रेस द्वारा। ओमा सीएम भूपेश बघेल के नाम घलो के है। तो बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाही सीएम भूपेश बघेल इति भाजपा कृषि सुधार कानून ऊपर खुला चर्चा पर सरकार ला चुनौती दे है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहे है कि 55 साल तक कांग्रेस किसान मन बर कुछ नहीं करी से अब प्रदर्शन के नाम में नौटंकी करत है। ये चुनौती ला आज कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर स्वीकार कर ले है। वह आज राजीव भवन में आयोजित किसान सम्मेलन में कहीन है कि कृषि सुधार कानून ऊपर भाजपा के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ले बाद में चर्चा कराएं। भाजपा पहली ये कानून ऊपर मोर ले चर्चा कराएं। मंत्री अकबर कही है कि भाजपा के नेता समय और स्थान बतावे हम वहां चर्चा कर लेबो। बता दें कि पांचों दिन एकात्म परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा कृषि सुधार कानून ऊपर चर्चा पर सरकार ला चुनौती दे रही है। मुखिया मोहन मरकाम जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कृषि बिल पे चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आमने सामने मीडिया के सामने हम चर्चा करने को तैयार है। ये कृषि संशोधन बिल किसान के हित में है, किसान को इसका लाभ मिलेगा, वो आमंत्रित है डिबेट के लिए। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने खुद डाला है उस विषय को, जिसको मोदी जी ने पारित किया है। मोदी जी आज पारित किए हैं तो उछल कूद कर रहे हैं। वास्तविक में से किसानों को लाभ मिलेगा। किसान भी जानते हैं कांग्रेस नौटंकी कर रही है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, इनसे बहस बाद में कर लेना। उनकी चुनौती हम स्वीकार करते हैं और मैं तैयार हूं, जिस मंच में भी वो बहस करना चाहें मैं तैयार हूं। समय तिथि स्थान निर्धारित कर दें।
मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस के दावेदार मन में मरवाही में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के ध्रुव के नाम प्रमुखता ले आवत है। कांग्रेस डहार ले बनाए गए 4 नाम के पैनल में डॉक्टर ध्रुव के नाम घलो शामिल है। उन्हें आज रायपुर ले लौटे के बाद डॉक्टर ध्रुव सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे हैं और जरूरी कागजात तैयार करे हैं। हालांकि वह नौकरी ले अभी इस्तीफा नहीं दे है। फिर वह मीडिया ले बात करत हुए कही है कि 20 साल तक वह चिकित्सा के क्षेत्र में लोगन के सेवा करे है। अब राजनीति में आके जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास करना चाहते। डॉक्टर ध्रुव कहिन है कि कहूं कांग्रेस ले टिकट मिल ही तब वो इस्तीफा दे दी ही। तो काम को देखकर लोगों में रुझान पहले से था और अब जैसे हम भाई बच्चे लोग पढ़ भी रहे थे तो कहे कि कुछ इनका सेटलमेंट हो जाए और कहीं समय मिले, सीट खाली रहे, तो वक्त आ भी गया। तो इसके तहत मैंने आवेदन दिया है और लोगों में रुझान था ही मेरे प्रति। मरवाही उपचुनाव न लेके भाजपा आयोजन अब तेज कर दे। एक संगे प्रदेश के बड़े नेता मरवाही के मैदान में उतर गए हैं। आज गौरेला के सेमरा गांव में भाजपा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर, राम सेवक पैकरा और शिवरतन शर्मा प्रचार करें हैं। बीजेपी के कार्यक्रम में उमड़े भीड़ आवैया दिन में कांग्रेस और जेसीसीजे पर चिंता के विषय हो सकते। वही कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय स्थानीय अधिकारी मन ला चेतावनी देते हुए कही है कि 3 साल बाद हमारी सरकार फिर सत्ता में आने वाला है। अधिकारी मन के पास मौका है, अभी भी अपन कार्यशैली ला सुधार लेवाएं, वरना सबके नाम लिख के रखत हैं। सरकार बनाए के बाद एमन के खिलाफ कार्रवाई करे चाहिए। विष्णुदेव साय कहिन कि सरकार के दबाव में यहाँ के प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करत है। उन्हें पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर घलो अधिकारी मन के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल उठाइन है। प्रशासन बिल्कुल शासन के दबाव में काम कर रहा है और इसलिए मैंने कहा कि भाई आप जनता के पैसे का वेतन खाते हो और ये लोकतंत्र है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कांग्रेस की सरकार रहे, इस बार धोखे से आ गई है। 3 साल के बाद हम भी सरकार में आ सकते हैं। निष्पक्षता से काम इस बार नहीं करेंगे तो 3 साल के बाद जब हम लोग सरकार में आएंगे तो पछताना पड़ेगा। और जितना भी गांव से प्रस्ताव आता है ग्राम सभा से, उसको भी बदल देते हैं और अपने व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना देते हैं। ये काफी है कि ये किस तरह से बेईमानी कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं होने वाले हैं। ये क्या है, जितना ये कर रहे हैं वो सब जनता के प्रति आक्रोश बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बात है। केशकाल गैंगरेप मामला में IBC 24 के खबर के बाद शासन प्रशासन जौं तरह ले सक्रियता के संग काम करत है ओकर ले पीड़ित परिवार ला न्याय के आस अब बन गए है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पीड़ित परिवार ले भेंट करिन है और परिवार ला न्याय के भरोसा दिवाए है। एक पहले आज केशकाल विधायक संतराम नेताम घलो मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिख के आरोपी मन ला कड़ा ले कड़ा सजा के मांग करे है। उन्हें ये मामला में आज एक आरोपी गिरफ्तार करे गए है। छत्तीसगढ़ के केशकाल में हुए गैंगरेप मामला में बिलासपुर सांसद अरुण सावहा प्रदेश के कांग्रेस सरकार ऊपर जम के हमला बोले हैं। सांसद अरुण सावहा IBC 24 ले खास बातचीत में प्रदेश में होवत रेप के वारदात ऊपर कहिन कि प्रदेश में जबले कांग्रेस के सरकार बने हैं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। वह कहिन है कि लगातार रेप के वारदात हुआ थे और पुलिस कार्रवाई नहीं करत है। सांसद साव के कहना है कि आत्महत्या के मामला में छत्तीसगढ़ देश में 6वां स्थान में है। उन्हें प्रदेश में रेत माफिया, शराब माफिया और भू माफिया के राज हुए, जेकर से पूरा प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता के माहौल है। सांसद अरुण साव के कहना है कि प्रदेश में बहु बेटी मन के आबरू तक ये सरकार बचा नहीं पावत है। हाथरस के मामला में कांग्रेसी मन ले सवाल पूछत हुए सांसद साव कहिन है कि दूसर राज्य के मामला ला लेके यहाँ आंदोलन करत है, फिर अपन राज्य ये मन ले संभाले नहीं जाते। राज्य में एक तरह से रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और इस प्रकार कुल मिला के प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है। राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल है और आज बहु बेटियों की आबरू तक ये सरकार बचा नहीं पा रही। बिलासपुर में 7 माह पहली लापता किसान के हत्या के खुलासा हुए है। गांव में लाठी मार के हत्या के बाद शव ला जला के जमीन में दफन करते गए रही से पुलिस कब्र खोद के अब मृतक के हड्डी ला बरामद करे है। असल में सीपत थाना क्षेत्र के टेकर के किसान छत्तूराम वर्मा
बीते 19 मार्च के अचानक गायब हो गए रही से। ये बीच पता चली से कि आखिरी बार छत्तूराम के धौरा मुड़ा के एतराम गोड़ ले विवाद हुई रही। परिजन मन संदेह के आधार में पुलिस ला सूचना दिन है। पुलिस एतराम ला हिरासत में लेके कड़ाई ले पूछताछ करी से, जेमा वारदात के खुलासा हुई। आरोपी बताई से कि वो 19 मार्च के छत्तू के हत्या कर ओकर शव ला जला के घर के पाछू बाड़ी में दफना दे रही से। उधार के 10,000 रुपया वापस मांगे ले उपजे विवाद में एतराम वारदात ला अंजाम दी से। पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या के मामला दर्ज करके कार्रवाई करत है। कुछ लोग थाने आकर बताए कि सर एक गांव में एक आदमी है धौरा मुड़ा में, वो स्वीकार कर रहा है कि मैंने ही उसकी हत्या की है। तो इस पर से एतराम गोड़ को हम लोगों ने पूछताछ किया और मौके पर पहुंचे तो उसने 6 महीने पहले पैसे के लेन देन के लिए वर्मा की हत्या करना स्वीकार किया और लाश को गाड़ना बताया। वहाँ पे हम लोगों ने खुदाई करवाई और वहाँ पे उसकी कुछ हड्डियाँ मिली हैं। उससे साबित हो रहा है कि इसने ही हत्या की है। प्रसिद्ध साक्ष्य के आधार पर 302 का मामला हम लोगों द्वारा कायम किया गया है और आरोपी को कल रिमांड में भेजा जाएगा। महासमुंद में प्रशासनिक लापरवाही के कारण तुमगांव नगर पंचायत में 35 लाख रुपया की लागत ले बने सांस्कृतिक भवन और पुष्प वाटिका में आजकल मवेशी चारा चरत है। भवन और पुष्प वाटिका आज मवेशी मन के चारा गोदाम बन गए हैं। ये पूरा मामला में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारी मन पर लापरवाही के आरोप लागत है। सांस्कृतिक भवन के दीवार ले प्लास्टर गिरत है, टाइल्स टूट चुके हैं, दरवाजा और खिड़की यहाँ ले गायब हो चुके हैं। उन्हें पुष्प वाटिका में कहूँ भी पुष्प नहीं दिखत है। चारों तरफ गाय के गोबर कूड़ा कचरा बिखरे पड़े हैं। दोनों ही जगह अस्थायी गौठान बने हैं। उन्हें अधिकारी ये मामला में लापरवाही और बिना तर्क के बात करत है। ओकर मन के कहना है कि गांव में गौठान नहीं होले यहाँ गाय मन ला चारा दे जाते। उन्हें स्थानीय लोगन में ये बात ला लेके आक्रोश है। सांस्कृतिक भवन में पशुओं के लिए चारा कुट्टी रखा हुआ है सर। कब से? 2 महीने से। 2 महीने ये सांस्कृतिक भवन का इस्तेमाल नहीं होता? नहीं सर, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जितना उस समय पंचायत ने यहाँ का एस्टीमेट बना के दिया था, राज्य सरकार ने उतनी राशि पंचायत को दी थी, लेकिन उस समय यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण थे, अधिकारी कर्मचारीगण थे, ठेकेदार की मिलीभगत से निश्चित तौर पे शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि नगर पंचायत तुमगांव में अभी तक गौठान की स्वीकृति नहीं हुई है, जिसके लिए हमने 19,11,000 का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। न ही हमें आज तक भूमि आधिपत्य भी प्राप्त नहीं हुआ है प्रशासन से, इसलिए हमारे पास गौठान के लिए कोई जगह वर्तमान में नहीं है। बेमेतरा जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन विधायक आशीष छाबड़ा के जन्मदिन ला जोरदार तरीका ले मनाइन है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ये बेरा जिला अस्पताल पहुंच के कोविड-19 में भर्ती मरीज मन ला मिठाई और नाश्ता बांटेन। तत्पश्चात वृद्धाश्रम जाके वृद्ध जन ले आशीर्वाद लीन है और मिठाई और नाश्ता बांटेन। एक संगे आज विधायक कार्यालय में घलो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन विधायक छाबड़ा के हार पहना के ओकर स्वागत करें हैं और केक काट के सबों के मुंह मीठा करें। युवा कांग्रेस नेता प्रांजल तिवारी बताइन है कि हमार माननीय विधायक के जन्मदिन है और ये खुशी में उमन बेमेतरा जिला अस्पताल में नाश्ता भेंट करें हैं। विधायक आशीष छाबड़ा कहे है कि कोविड-19 ला देखत हुए वह अपन कार्यकर्ता और आम जन ले अपील करे रहीस कि कोनो तरह के कार्यक्रम जन रखें। तभी ले कार्यकर्ता मन के प्यार है कि आज सब निवास में पहुंच के मोला जन्मदिन के बधाई दिन है। ये बेरा ऑफिस में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी घलो केक काट के स्वागत करें हैं। आज विधायक माननीय बेमेतरा आशीष छाबड़ा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अस्पतालों में फल एवं नाश्ते का वितरण किया कोविड पेशेंट्स एवं जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट हैं उनको। देखिए, मैंने अपने जितने भी हमारे साथी हैं और हमारे जितने भी विधानसभा के मतदाता हैं सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि कोरोना को देखते हुए इस साल हम जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आपका सुरक्षित रहना, आपका परिवार का सुरक्षित रहना, यही मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार स्वरूप रहेगा। हमारे यशस्वी लाडले विधायक जी को मेरे छोटे भाई हैं, उनको मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भी आशीष छाबड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी युवा साथी द्वारा आज शांतिपूर्ण ढंग से आज उनका जन्मदिन यहाँ पर उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। हमार बानी हमार गोठ मात के मोला दो विदा। जय जोहार।